5 साल राजनीति में ये एक पूरी पीढ़ी जैसा है और इतने वक्त में कितने ही मजबूत किले मिट्टी में मिल जाते हैं। आज हम मेघालय की नोंगथिमाई सीट की एक तरह से पॉलिटिकल ऑटोप्सी कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पार्टी का दबदबा सिर्फ 5 सालों में पूरी तरह खत्म हो गया। ये सिर्फ एक चुनाव की हार जीत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये है नोंगथिमाई, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में बसी ये एक खूबसूरत जगह। ये एक आरक्षित आदिवासी सीट है जहाँ की सियासत यहाँ के खासी समुदाय की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने में गुंथी हुई है। देखिए, यहाँ की जमीन को समझना यहाँ की सियासत को समझने की पहली सीढ़ी है। हमारी ये जो पड़ताल है, इसके 6 हिस्से होंगे। पहले हम उस सियासी जमीन को समझेंगे जहाँ ये सब हुआ, फिर उस पतन की वजहों की पड़ते खोलेंगे, हम सबूतों को परखेंगे, व्यवस्था पर एक फैसला सुनाएंगे, वापसी का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि जनता का भरोसा वापस कैसे जीता जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, क्योंकि किसी भी सियासी भूस्खलन को समझने के लिए पहले उस जमीन की परख करनी जरूरी होती है जहां वो दरार आई। 2023 में जो हुआ उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नोंगथिमाई अपने आप में एक संगम है। एक तरफ शिलोंग के शहरी जीवन की उम्मीदें और मुद्दे और दूसरी तरफ ग्रामीण आदिवासी समाज की चिंताएं और जरूरतें। यहाँ की राजनीति इन्हीं दो दुनियाओं के बीच एक संतुलन साधने की कला है और एक चुनौती भी। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, एक पतन का विश्लेषण। एक मजबूत इमारत आखिर इतनी जल्दी राख कैसे हो गई? ये समझने के लिए कि एक मजबूत राजनीतिक पकड़ इतनी तेजी से कैसे ढह गई, हमें आंकड़ों को गौर से देखना होगा। और यहीं वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हर राजनीतिक विश्लेषक को सोचना चाहिए। सवाल ये है कि सिर्फ 5 सालों में एक पार्टी का पूरा सपोर्ट बेस आखिर कैसे गायब हो सकता है? ये महज एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक सियासी सुनामी थी। चलिए पहले 2018 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी को मिले 41.3% वोट। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत मजबूत जनादेश था। ये बताता था कि पार्टी की जड़ें यहाँ कितनी गहरी थीं। और फिर आता है 2023 का साल। सिर्फ 5 साल बाद वोट शेयर गिरकर रह जाता है महज 4.24%। 41 से सीधे 4। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक राजनीतिक भूस्खलन का सबूत है और इस बात का भी कि जमीनी हकीकत कितनी तेजी से बदल सकती है। तो फिर ये सारे वोट आखिर गए कहाँ? जवाब है, वोट बैंक बिखर गया, कई हिस्सों में टूट गया। टीएमसी, यूडीपी, वीपीपी जैसे नए और पुराने खिलाड़ियों ने कांग्रेस के वोट बैंक को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। इस पॉलिटिकल ऑटोप्सी में एक और अहम सुराग मिलता है, वोटर टर्नआउट में। 2018 के 73% के मुकाबले 2023 में करीब 6% की गिरावट। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, या तो लोगों का पूरी व्यवस्था से मोह भंग हो गया, या फिर पार्टी अपने समर्थकों को बूथ तक लाने में ही नाकाम रही। आंकड़े कहानी का एक हिस्सा जरूर बताते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। पूरी तस्वीर के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा, हमें सबूतों को इकट्ठा करना होगा, और यहीं से हमारी असली जांच शुरू होती है। चलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ताकत क्या थी? पार्टी का पुराना इतिहास और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार। कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी थी जमीनी संगठन का पूरी तरह से टूट जाना और लीडरशिप का खालीपन। मौके थे तो खतरे भी कम नहीं थे। सिर्फ अंदर की कमजोरियां ही नहीं थीं, बाहर का माहौल भी आसान नहीं था। विरोधियों का गठबंधन, नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी, अवैध कोयला खनन से जुड़े विवाद, ये सब सिर्फ सियासी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की गरिमा से जुड़े सवाल हैं। एक ऐसी सरकार की उम्मीद जो जिम्मेदारी से काम करे, जैसा कि हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं। जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो भरोसा भी टूटता है। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? और यहाँ एक बात साफ कर देनी जरूरी है, हमारा मकसद किसी एक व्यक्ति पर दोष लगाना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना है जिसकी वजह से ये पतन हुआ। लोगों की आवाज, उनकी शिकायतों का सार बस एक लाइन में सिमट जाता है, हमारे पढ़े लिखे बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं। ये एक लाइन हजारों पन्नों की रिपोर्ट से ज्यादा वजन रखती है। जब सियासत जमीन से कट जाती है तो नतीजे ऐसे ही होते हैं। तो वर्डिक्ट, फैसला बिल्कुल साफ है। पतन की 2 मुख्य वजहें थीं। पहली, लोगों की समस्याओं को अनसुना करना, और दूसरी, ग्रास रूट पर, जमीन पर संगठन का नामो निशान मिट जाना। ठीक है, समस्या तो हमने समझ ली,
लेकिन क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? क्या इस राख से फिर कुछ खड़ा हो सकता है? चलिए अब समाधान पर बात करते हैं, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर। हमारा सोर्स एनालिसिस एक चतुर्मुख सिद्धांत यानी एक फोरफोल्ड पाथ सुझाता है। चुनावी फोकस, संगठन को फिर से खड़ा करना, एक नई नैरेटिव, एक नई कहानी बनाना और संसाधनों का सही इस्तेमाल। ये 4 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे सिद्धांत को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? इसके लिए है D90 रिकवरी प्लान। D-90 डेज, एक कोर टीम बनाओ और लोगों को सुनो। D-60, हर गांव, हर घर तक पहुंचो। और आखिरी 30 दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दो। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। असली मकसद है लोगों का भरोसा वापस जीतना, क्योंकि सियासत में इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। तो इस पूरी कहानी से सबक क्या मिलता है? किसी भी लीडर के लिए 4 सीधे सबक हैं। पहला, सुनो, लोगों की शिकायतें ही आपका असली रिपोर्ट कार्ड हैं। दूसरा, संगठन, जमीन पर काम के बिना सियासत नहीं होती। तीसरा, बदलाव को समझो। और चौथा, काम करो। और हाँ, जब आप लोगों की सुनते हैं तो उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे देश के डेटा संरक्षण कानूनों का भी एक अहम हिस्सा है। विश्वास इसी नींव पर बनता है। तो हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज की इस बिखरी हुई सियासत में क्या लोगों का स्थायी विश्वास जीतने का एक ही रास्ता बचा है कि जमीनी मुद्दों को डेटा की मदद से गहराई से समझा जाए? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, ईमेल करें mgr@blueprintstrategies.ai पर या कॉल करें 08042041602। राजनीति से परे एक मकसद।